बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबीयल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफें, सब तरह की तारीफें अल्लाह ही के लिए। तमाम तारीफें, सब तरह की तारीफें रब्बे कायनात ही के लिए है, जिसने आदम अलैहिस्सलाम से मखलूक को पैदा फरमाया। और दरूद हो, सलाम हो उस ज़ाते आली पर, उस ज़ाते पाक पर जिन्हें अल्लाह तबारक तआला ने सबसे पहले पसंदीदा बनाया। वो मेरे आका मौला है, वो मेरे मुर्शिद पाक के आका मौला है, वो हम तमाम गुलामों के आका मौला है। वो इस कायनात के मरकज और खूबसूरती के तख्त पर जल व फरमा। वो इस कायनात के मरकज और खूबसूरती के तख्त पर जल व फरमा। वो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पर आखिरी मोर है। वो अव्वल भी है, वो आखिर भी है, आप ज़ाहिर भी है, बातिन भी। ऐ अल्लाह, वो तेरी सारी मखलूक में, सारी कायनात में, तेरी खालियत के कुल दायरे में सबसे बेहतर है। ऐ अल्लाह, उन पर हमेशा हमेशा दरूद और सलाम हो। ऐ अल्लाह, उन पर हमेशा हमेशा दरूद और सलाम। अल्लाह तबारक तआला का बड़ा करम है, बड़ा फजल है, उसकी खास इनायात है, खास मेहरबानी है, बल्कि उसका एहसान अजीम है हमारे वजूद लतीफ पर, हमारे कल्ब व बातिन पर, कि उसने हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से, आपके घराने की खैरात से, अपने मकबूलों की बारगाह में, अपने जिक्र के वास्ते इस अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफा में जमा होने की तौफीक बख्शी। ना सिर्फ तौफीक बख्शी, बल्कि शान जमीयत से नवाजा। अल्लाह ताला इस तौफीक को इस्तकामत और दवाम अता फरमा। और जब तक हमारी जिंदगी बाकी है, ये सांस चल रही है, ये दिल धड़क रहा है, हमें यूं ही अपना जिक्र करने और अपने मुकर्रबीन और सालिहीन के दर पर बैठने और हजूर का मिलाद मनाने की तौफीक अता फरमाता है।
और आज के दिन को, ये जो जुमा का दिन है, इस मुबारक दिन को, इन मुबारक लम्हात को हमारी बख्शिश का, हमारी निजात का जरिया बना दे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है, ऐ परवरदिगार आलम, यहां जितने भी लोग आशिकानी मुस्तफा और गुलाम माने कल्ब सलीम यहां जमा हुए हैं, ऐ परवरदिगार आलम, इनकी हाजिरी बारगाह मुस्तफा में कबूल हो और रहमत मुस्तफा की खैरात आज ये भर भर के झोलियां यहां से जाए। इस कार्य खैर की इजरा पर, जिसकी एक कड़ी में आज हम मौजूद हैं, इसके इजरा पर ए रब्बे कायनात, मेरे मुर्शिद करीम हजरत ख्वाजा मियां मोहम्मद कल्ब सलीम रहमतुल्लाह अलैह, आपको दुनिया और आखिरत में अजर अजीम अता फरमा। मेरी कुछ बात समझ में आई? यहां जो बैठे हैं, यहां पर बैठना किसने सिखाया? हजूर का मिलाद मनाना किसने सिखाया? हजूर पर दरूद और सलाम की लड़ियां परौना किसने सिखाया? वो सारी तरफ से हट कर देखो, वो इस राह पाया किसने है? वो जो कहा कि ये जो कार्य खैर था, जिसकी एक कड़ी में हम आज मौजूद हैं और जमा हुए, उसी रस्म को, उसी रविश को निभाते हुए इसका इजरा जिसने फरमाया, ऐ परवरदिगार आलम, मेरे मुर्शिद करीम को दुनिया और आखिरत में अजर अजीम अता फरमा। यहां पर आप कहेंगे खिताबात तो होते रहते हैं, आज खिताब इस तरह से करते हैं कि बात तो समझ में आए ना। आप कहेंगे कि हमारे मुर्शिद करीम तो पर्दा फरमा गए, बोलो ये सवाल आएगा ज़हन में कि नहीं? वो तो पर्दा फरमा गए, मगर आप ये दुआ करते हैं कि उन्हें दुनिया और आखिरत में अजर अज़ीम अता कर। बोलो ये सवाल आता है कि नहीं? कि दुनियावी मामलात तो खत्म हो गए, उन पर तो बरज़खी मामलात तो दरवाजा खोल दिया गया। ऐसा है कि नहीं है? कि दुनिया से तो वो पर्दा फरमा गए। तो ये जो कहना कि ऐ परवरदिगार आलम, दुनिया और आखिरत में उन्हें अजर अजीम अता फरमा, उनकी दुनिया क्या है? आप सब, हम उनकी दुनिया है। वक्त की कमी के बायस मैं आज की गुफ्तगू का आगाज करता हूं और इसे बड़ा समेटते हुए मगर जामिया अल्फाज के अंदर अपना पैगाम देकर आगे बढ़ेंगे। अल्लाह तबारक तआला ने बड़ी तवज्जो के साथ हमदन गोश होकर सर तपा कान बनकर अल्फाज पर, मेरे अल्फाज पर, ये मैं अक्सर बात कहता हूं, मेरे अल्फाज पर गौर किया करो। क्यों कहता हूं कि नहीं? ये बात अक्सर आज बताता हूं क्यों कहता हूं। क्योंकि मैं जो बात करता हूं दिल से करता हूं। मेरे मुर्शिद करीम रहमतुल्लाह अलैह ने
मेरे सीने को मेरे आका के दर की खैरात से भर दिया। तो जब भी बात करता हूं, जब भी खिताब करता हूं, इस दिल से करता हूं। जो दिल में खैरात आ जाती है, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं एक तिनका उठाने के काबिल नहीं। ये जो कुछ भी है मेरे आका के दर की खैरात है। इसलिए अल्फाज को बड़ी तवज्जो के साथ वो खैरात मिल जाती है, बात हो जाती है। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, मुखातिबा किससे किया? अपने महबूब से किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मुखातिबा था? अल्लाह पाक ने अपने महबूब से खिताब फरमाया और कहा, फरमाया, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोनिया रात को उठाकर जागा कर, कयाम किया कर, तहज्जुद अदा किया कर। ऐ मेरे हबीब, ये तेरे लिए तेरे नफल है। अब मैं इसके अंदर से जो खास राज की बात और अज़मत मुस्तफ़ा का एक पहलू अलहम्द से वनास तक मुताजा करने, पूरा कुरान खंगाल ले, मुतरजम की जगह से, मुफस्सिर की जगह से, जिस कदर जिसे ताकत नसीब है वो इसमें गौतादन होकर देख ले। यहां पर सवाल पैदा होता है, ऐ परवरदिगारे आलम, तूने फरमाया ऐ मेरे हबीब रात को जागा कर, रात को कयाम किया कर, तहज्जुद अदा किया कर। यहां तक तो बात समझ में आ गई। आगे तूने एक बड़ा लतीफ नुक्ता, एक राज से पर्दा उठाया है, ये कहना कि ऐ मेरे महबूब, ये सारा कुछ तेरा करना ये क्या है? ये तेरे लिए लाका, तेरे लिए नफल है, तेरे लिए नफल है। अब जब लफ्ज लाका आ गया तो फिर बाकी उम्मत के लिए क्या है? बोलिए, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? भी अल्लाह ने फरमाया तहज्जुद अदा किया कर, रात को कयाम किया कर। क्यों? ये तेरे लिए महबूब नफल है। अच्छा, नमाज तहज्जुद नफल अगर वजूद मुस्तफा के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर उम्मत के लिए क्या फर्ज है? ये सवाल पैदा होता है कि नहीं? नहीं, उम्मत के लिए भी नफल है। इससे कबल सूरह मुज़म्मिल के बाब को देख लें, उस मज़मून को देख लें। इससे कबल वो फर्ज थी, फिर उसे नफल बना दिया गया। अब इस राज से पर्दा उठाते हैं अल्लाह तबारक तआला की तौफीक से और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की खैरात से। ये जो फरमाया, इसे बतौर खास फजीलत से जुदा किया और लाका इस्तेमाल किया और करते हुए फरमाया कि आपके लिए ये क्या है? नफल है। अब नफल किसे कहते हैं? बात जो समझ नहीं है, जड़ पर तो जाना है। नफल कहते हैं इजाफे को। किसे कहते हैं? इजाफे को। और इजाफा किसको कहते हैं? इजाफा कहते हैं हद से बढ़ जाना, या उसे और सादा कर लें, अजाफा कहते हैं जरूरत से बढ़ जाना। अजाफा कहते हैं जरूरत से बढ़ जाना, और उस कैफियत को, वो क्या कैफियत कहलाती है? वो फजल कहलाती है। अब इस माना के साथ जो मैंने बताया,
महबूब आपके लिए रात को जागना क्या है, तहज्जुद अदा करना क्या है, वो आपके लिए नाफिल है, आपके लिए अजाफा है। अब इसे और खास जाविये से देखें, और सोनिया तेरा रात को जागना तेरा फजल है। उम्मत भी जागती है, उम्मत को भी हुक्म है, उनके लिए भी नफल है, मगर उम्मत तो पढ़ती है कि हमारी बख्शिश हो जाए, उम्मत तो पढ़ती है कि हमारा अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो जाए, उम्मत तो पढ़ती है कि हमें रूहानियत में बुलंदी अता हो जाए, उम्मत तो महबूब इसलिए पढ़ती है कि उनकी रूहानियत में बुलंदी आ जाए, उन्हें मेरी कुर्बत नसीब हो जाए, उन्हें बख्शिश नसीब हो जाए। उनकी तो ठहरी जरूरत, महबूब तुझे तो जरूरत नहीं है, तेरा क्या है, तेरा पढ़ना तेरे लिए फर्ज है। बिस्मिल्लाह। बात को समझ में आई? हम कहाँ हैं और वो कहाँ है, और फर्क मालूम हुआ। अल्लाह ने फरमाया मेरी उम्मत के लिए भी, तेरे महबूब तेरी उम्मत के लिए भी नफल ही है, मगर उनकी जरूरत है। वो तो पढ़ते हैं कि उनकी बख्शिश हो जाए, वो तो पढ़ते हैं कि उनके दर्जात बुलंद हो जाए, वो तो पढ़ते हैं कि मैं उनसे राजी होकर उन्हें अपनी कुर्बत खास से नवाज दूं, वो तो मेरे मुखड़े को तकने की आरज़ुएं करते हैं, उसके वास्ते पढ़ते हैं। तो उनकी तो जरूरत ठहरी, सोनिया तेरी जरूरत तो नहीं, तेरा ये अजाफा करना इबादत के अंदर, मुजाहिदा के अंदर, ये तेरा जो अजाफा करना है, ये तेरा फजल है। बात को समझे? ये क्या है? तेरा फजल है। अब आगे चले। इस मुखातबे से आपको अल्लाह और उसके महबूब के दरमियान रिश्ता रिसालत है, उसकी झलक, उसकी सतह मालूम होगी। अब आगे चले। हुक्म आ गया रात को जागा करें, आपने जागना शुरू कर दिया। इससे कबल भी जागा करते थे, मैं खास बात कर रहा हूं, इससे कबल भी जागा करते थे। अब हुक्म आ गया तो जागना शुरू हो गए। हुक्म किसने दिया? मैं जहां जहां आज जाऊंगा आपको साथ लेकर चलूंगा। तो बोलो हुक्म किसने दिया? अल्लाह ने। हुक्म को बजा ले आए अल्लाह के महबूब, जागना शुरू कर दिया। सारी सारी रात कयाम में गुजर जाती। बुखारी शरीफ उठाकर देखें, सियासता की कुतुब उठाकर देखें, मुत्तफक अलैह हदीस, हदीस सही है। इतना जागते, इतना कयाम फरमाते कि आपके कदम मुबारक में वर्म आ जाता। क्या होता? कदम मुबारक सूज जाते, वर्म आ जाता। जब ऐसा हुआ, अल्लाह तबारक ताला ने सूरत ताहा की आयत करीमा नाज़िल फरमा दी। अब जरा ताल्लुक देखो, रब्त बैनल आयत देखो, तफसीर का कायदा है। यहाँ उलमा भी बैठे हैं, वो जानते हैं कि मैं किस जड़ से बात कर रहा हूं। इस कायनात का एक शजर तख्लीक है जिससे ये सारी कायनात फूटी है, और वो शजर तख्लीक वजूद मुस्तफा है। तो वो जब वर्म आ जाते, हुक्म किसने दिया? अल्लाह ने। जब वर्म आना शुरू हो गया, अल्लाह तबारक ताला ने क्या किया? सूरह ताहा की पहली आयत, ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोनिया हमने, अल्फाज पर गौर करें, मैं नॉन तर्जमा बता रहा हूँ, आयत वो तर्जम कीजिए। हमने
ये कुरान इसलिए तो नहीं उतारा और मेरे सोने और मेरे महबूब, हमने ये कुरान इसलिए तो नहीं उतारा कि मेरा महबूब मुशक्कत में पड़ जाए। अंदाजा करें भी, हमने ये कुरान इसलिए तो नहीं उतारा कि मेरा महबूब मुशक्कत में पड़ जाए। और सोनिया तेरे कदमों पर वरम आ जाता है और सोनिया मुझसे देखा नहीं जाता। बात को समझ आई? खुद ही हुक्म फरमाया और खुद ही फरमाया सोनिया जागा कर। अब सूरह मुज़म्मिल की तरफ आ जाए। मैं आज बड़ी गहरी बात बता रहा हूं। अव्वल ता आखिर अलहम से वनास तक ऐसा हुक्म कहीं नहीं मिलता जो हुक्म सूरह मुज़म्मिल के अंदर आया। इस तर्ज से कहीं हुक्म नहीं मिलेगा। ये बात करने के बाद सूरह मुज़म्मिल में फरमाया सोनिया जागा कर। है जी, क्या किया कर? जागा कर। मगर आधी रात जागा कर, आधी रात आराम फरमा लिया कर। अब यहां तो बात खत्म हो जानी चाहिए ना। बोलो, खत्म हो जानी चाहिए कि नहीं? हुक्म मुकम्मल हो जाना चाहिए भी आधी निस्फ रात जो है वो कयाम कर लिया कर और निस्फ रात को आराम कर लिया कर। अपने आराम के वास्ते वक़्फ कर ले। अल्लाह ने यहां बात खत्म नहीं की, उस हुक्म को मजीद वसअत दी। अब मैं आपको एक राज की बात समझा दूं। उस जहद से उस चश्मे को लगाकर जब इस आयत करीमा पर और इसके तर्जमे पर गौर करेंगे, बड़ी राज की बात समझ में आएगी। ईमान की चाशनी नसीब हो जाएगी, हलावत नसीब हो जाएगी। अल्लाह तबारक तआला ने जब ये वही नाज़िल फरमाई कि निस्फ रात को कयाम फरमाया कर और आधी रात को सोने आराम कर लिया कर। क्यों जी? तो वो जो खास ज़ाविया मैं बता रहा हूं, वो खास ज़ाविया ये है कि ऐसा लगता है कि अल्लाह तबारक तआला सोने के मन को सामने देख रहा है। या यूं समझे, मनशा यार को रब खुद तक रहा है। देखा होगा मेरे महबूब के कल्बे अथर पर, मेरे महबूब के ख्यालात के अंदर, मेरे महबूब के रुझानात को देखा होगा कि मेरा महबूब तो चाहता है कि कभी ऐसा हो कि निस्फ रात से ज्यादा करना चाहे, तो वो कैसे करेगा कि मेरे रब का तो हुक्म है निस्फ किया कर और निस्फ को आराम किया कर। अगर मेरा महबूब ज्यादा कभी कभी ज्यादा करना चाहे तो फिर क्या होगा? सोनिया उस हुक्म को फिर तौसी करते हुए आगे बढ़ा दिया, अगर चाहे तो थोड़ा और बढ़ा लिया। बात समझ आई? बोलो, बात समझ आ रही कि नहीं? पहले हुक्म सादिर फरमाया निस्फ रात को आराम किया कर, रख ले, और निस्फ रात को कयाम किया कर। फिर देखा कल्बे अथर की तरफ कि मेरा महबूब कभी कभी तबीयत चाहती है, रुझानात ऐसे हैं मेरे महबूब के, मेरे महबूब की मंशा ऐसी है कि महबूब चाहता है कि कभी कभी निस्फ से बढ़ा भी लिया करो। कि मेरा महबूब कभी ज्यादा करना चाहे तो कैसे करेगा कि मेरे रब ने तो निस्फ का वादा कर दिया, हुक्म दे दिया। उस कल्बे अथर को देखते हुए उस हुक्म की तौसीह की, उसे आगे बढ़ाया और कहा कि चाहे तो ज्यादा कर दिया कर, निस्फ रात कयाम कर, चाहे थोड़ा ज्यादा कर लिया कर। फिर कल्बे अथर पर तवज्जो फरमाई, देखा कि महबूब ने सुबह कुछ और काम भी करने होते हैं। मेरे महबूब की तो सुबह भी तो तहज्जुद ही है ना। बोलो, नफल थे और सारा दिन भी थे मेरे महबूब का तहज्जुद से बढ़कर ही है। देखा कि बढ़ा लिया कर, फिर देखा कि महबूब ने आराम भी तो करना है, सुबह और काम भी करने होते हैं। फिर हुक्म को मजीद बढ़ाया आगे और कहा, ऐ मेरे हबीब निस्फ रात कयाम किया कर, चाहे थोड़ा और बढ़ा ले, चाहे तो निस्फ से भी कम कर लिया कर। अब मुझे बताएं, इस रुए जमीन पर उसकी कुल खलकत को किसी को रब ने ऐसा कहा?
40-40 बरस इशा के वजू से तहज्जुद पढ़ने वाले भी आए, रब मना कीता तो बोलो नहीं किया। रब ने क्या कहा, उम्मत से क्या कहा, जितनी इबादत करोगे कम है, जितना रात को जागोगे कम है, मगर महबूब से फरमाया और सोने तेरे लिए लाका, तेरे लिए ये नफल है, तेरे लिए ये असाफी है। और सोने ये उम्मत का तो ये जरूरत है तेरा अदल के तरीक से, मगर तेरे लिए सोने ये फजल है, ये तेरा क्या है, फजल है। इस सारी बात से ये राज समझ में आया कि अल्लाह तबारक तआला ने रुझानात मुस्तफ़ा, ख्यालात मुस्तफ़ा, मंशा मुस्तफ़ा को अपना कुरान बना रखा है। बोलो रखा कि नहीं? बात को समझ में आ रही कि नहीं? भी कुरान बना दिया, सूरत बना दी, महबूब के दिल के ख्यालात को देखा, तरजीहात को देखा, रुझानात को देखा, महबूब की कैफियत को देखा, महबूब की मंशा को देखा, जैसी जैसी मंशा पाई आए करीमा वैसी वैसी बना दी। तो बोलो है कि नहीं? ये अज़मत मुस्तफ़ा है। आगे बढ़े, अल्लाह पाक ने फरमाया, अब वो जो सबसे पहले मैंने इब्तदा जहां से की वहां फरमाया कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने रात को क़याम किया कर, जागा कर, तहज्जुद अदा किया कर, ये तेरे लिए क्या है, नफल है। अब उससे आगे बढ़े, ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो जरूरत से बढ़कर तहज्जुद पढ़ी ना, उम्र भर पढ़ी कि नहीं? उम्र भर जो जरूरत से बढ़कर जो सारी सारी रात कयाम किया, तहज्जुद पढ़ी, ऐ मेरे हबीब हम रोज़े महशर आपको इसका सिला क्या अदा करेंगे, हम आपको इसका सिला मुकाम महमूद अदा करेंगे। लो जी, अब यहां पर मैं आपसे एक सवाल करता हूं, नफल का दर्जा ज्यादा है या फर्ज का? बोलो, तयशुदा बात है, तयशुदा बात है कि नहीं? ये फर्ज का दर्जा ज्यादा है, नफल का दर्जा कम है फर्ज से। यहां पर एक बड़ी खास बात है जो मेरी तवज्जो से गुजर गई, मैं वो आपके तक पहुंचाना चाहता हूं। यहां पर देखो, रब ने फरमाया ऐ मेरे हबीब, यानी नफले मुस्तफा का अजर मेरे यहां मुकाम महमूद है। और सवाल पैदा होता है, फराइज़ मुस्तफा की हद क्या होगी? अब यहां पर बात समझ में आई कि फराइज़ मुस्तफ़ा की हद क्या हो, नफल मुस्तफ़ा का अजर ये है मुकाम महमूद। तो फराइज़ मुस्तफ़ा का अजर क्या होगा अल्लाह के यहाँ, उसे बयान ही नहीं किया। अब पूछेंगे भी अल्लाह ने क्यों नहीं किया? क्यों जी? अल्लाह बेहतर जानता है, मगर जिस कदर उसने समझ और बुझ दी है, उस चश्मे से अगर देखें तो पता ये चलता है कि उम्मत आज तक हजूर का मुकाम महमूद समझ नहीं सकी, उसी में फंसी हुई है। अगर मैंने फराइज़ मुस्तफा का अजर बता दिया, इनके तो दिमाग फट जाएंगे। अब बोलो, फंसी हुई है कि नहीं? आज तक उम्मत आपका मुकाम महमूद नहीं समझ सकी, तो फराइज़ मुस्तफा की का अजर क्या समझे? अल्लाह ने उसे पर्दे में रख लिया, बताए जाहिर ही नहीं किया। अब मुकाम महमूद क्या है, गाल तौर पर ही ना आगे लो। अब मुकाम महमूद क्या है?
अल्लाह ने जो फरमाया कि आपका रात का जागना, अज़ाफ़ी इबादत करना, इसका सिला ये जो आपने फजल किया आपके परवरदिगार के हाँ, इसका फजल मुकाम महमूद होगा। बारी ताला मुकाम महमूद क्या है? कहा महबूब कयामत के दिन सारी खलकत महशर की जमीन पर होगी मगर तू मुकाम महमूद पर होगा। बात समझ आई? मुकाम महमूद ये है कि रोजे महशर सारी खलकत जमीन पर होगी और सोनिया तू मुकाम महमूद पर होगा। ये हम आपको अता करेंगे। अब अता के दो रास्ते हैं, मैं इसे बड़ा समेट रहा हूं वक्त की कमी के बायस। अपने आप में ये बड़ा जामिया और बड़ा तवील मौजू है, इसकी बहुत सी शाखें हैं। जिस कदर नसीब हो जाए ये उस कदर उसके सीने पर पल जाता है। तो वो फरमाया कि सारी खलकत जमीन पर होगी और आप मुकाम महमूद पर होंगे। तो मकाम महमूद क्या है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला आप रावी हैं, आपने रिवायत किया और इस आया करीमा की कि हम आपको मुकाम महमूद अदा करेंगे, इस आया करीमा की तफसीर खुद जिब्राइल अमीन ने फरमाई। जिब्राइल अमीन ने क्या कहा? कहा कि अल्लाह तबारक तआला ने जो कहा ना, फरमाया कि मेरा महबूब मुकाम महमूद पर होगा। हजूर का मुकाम महमूद क्या है? जिब्राइल अमीन ने फरमाया हजूर का मुकाम महमूद ये है, कयामत के दिन अव्वलीन और आखिरीन पूरी खलकत अल्लाह की, जब हजूर की सवारी आएगी पूरी खलकत अव्वलीन और आखिरीन हजूर की हम्द कर रहे होंगे। सब कह रहे होंगे वाह वाह सोने वाह वाह या रसूल अल्लाह बल्ले बल्ले। अव्वली जुमला अव्वलीनो आखिरीन, रब की पूरी खलकत फरमाया मुकाम महमूद ये है, अल्लाह की पूरी खलकत कयामत के दिन मुस्तफा की हम्द कर रही है। अब यहां पर फिर एक बात समझ में आ गई, बड़ा तीखा सा नुक्ता है, ना समझ कर आगे बढ़े तो फंस जाएंगे। फंस जाएंगे कि नहीं? अल्लाह ने कुरान को शुरू किधर से किया? तारुफ उसका सूरह फातिहा से है जी। रब फरमाया सारी हम्द मेरे लिए है। भी मर के जो उठांगे हैं, सारी जिंदगी ते पढ़ते रहे सारी हम्द तेरे लिए है। सोने मर के मैशर में उठे हैं, देखे है सारी हम्द ने मुस्तफा की होती पई है। ये क्या राज है? सारी जिंदगी तो हमें ये पढ़ाता रहा कि सारी हम्द मेरी है, अब मैशर में मरकर उठे हैं, ये क्या हकीकत है? यहां तो सारी हम और दरबार रब का लगा हुआ है, हम्द मुस्तफा की हो रही है। बोलो ना, दरबार किसका लगा हुआ है? अल्लाह का लगा हुआ है। और हम्द किसकी हो रही है? क्या ये क्या राज है? अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा को बनाया किसने? बोलो ना, किसने बनाया? मैंने। मेरे मुस्तफा की हम्द मेरी ही तो हम्द है। बात समझ आई? मेरे मुस्तफा की हम्द भी तो मेरी ही है। खुद अपना नाम महमूद रखा। इधर राज और नियाज देखे, अजमत मुस्तफा के इस पहलू को देखो, अपना नाम महमूद रखा, मुस्तफा का मकाम महमूद कर दिया। बात समझ आई? कहा हम्द क्यों हो रही है? उसका मुकाम महमूद, नाम मेरा है, मर्तबा मेरे मुस्तफा का है। क्यों? क्योंकि सारी खलकत मेरी हम्द करती है और मैं कयामत के दिन मुस्तफा को मुकाम महमूद इसलिए अता किया कि इस रोज सारी खलकत मेरे मुस्तफा की हम्द करती होगी और खुद खुदा भी आका की हम्द कर रहा होगा।
बात समझ में आ गई? अब इससे आगे बढ़े। मैंने कहा था इसके दो पहलू हैं, दोनों को ही लेकर चलेंगे। पूछा मकाम महमूद क्या है? अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको आपकी उम्मत के बारे में राजी कर देंगे। कहा मुकाम महमूद का एक रंग ये है कि आपको शफाअत का हक अता कर दिया और हम रोज़े महशर आपको आपकी उम्मत के लिए क्या करेंगे? राजी कर देंगे। मैं ये मुकाम महमूद का बाब खुला है, ये याद रहे। अब वो तो शफाअत हुई। एक सवाल पैदा हो गया भी, वो जो उम्मत के बारे में राजी करेंगे वो तो आका को अल्लाह ताला ने अपनी अता कर दी, शफाअत का हक दे दिया। वो तो शफाअत है, आप शफाअत करते जाएंगे, राजी हो जाएंगे। अल्लाह ताला उस वक्त तक बंद नहीं करेगा जब तक आप राजी ना हो जाए। तो फिर ये मुकाम महमूद की एक झलक कैसे हो गई? क्यों जी? आपका शफाअत करना शफाअत है, और शफाअत इतनी करना कि हद हो जाए, ये मुकाम महमूद है। जब ये आया करीमा आ गई, साहबा कराम भी तो ताड़ में लगे रहते थे ना। क्यों जी? उन्होंने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अल्लाह पाक ने फरमाया कि हम आपको आपकी उम्मत के बारे में राजी कर देंगे। आका ये तो बताएं, आप राजी कब होंगे? बोलो, राजी कदों होगे? आपने फरमाया, ये हदीस है सही, आपने फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं उस वक्त तक राजी ही नहीं होऊंगा जब तक मैं अपना एक उम्मती की जहन्नुम से निकालना। और फिर आशिक मिल बैठकर हजूर का मिलाद ना मनाए तो और क्या करे, और हजूर का जश्न ना मनाए तो और क्या करे, उस हस्ती को दरूद और सलाम की लड़ियां ना बढ़ाए तो और क्या करे। वो आपकी मोहब्बत में, आपके इश्क में मर मिटना जाए तो और क्या करे। वो ऐसी करीम हस्ती, अल्लाह ने फरमाया हमने तुम्हारी जानों पर एहसान अजीम कर दिया अपना महबूब देकर। अपने इस नसीब पर खुश हुआ करो। अल्लाह ने उम्मती भी बनाया तो गिला बनाया। तो फरमाया कि हम आपको क्या करेंगे? राजी कर देंगे। आपने फरमाया मैं उस वक्त तक राजी नहीं हूंगा जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नुम से मैं निकाल ना लूं, मैं उस वक्त तक नहीं राजी हूंगा। अल्लाह फरमाया मैं अपनी अता बंद ही उस वक्त करूंगा जब तू राजी हो जाएगा। क्यों जी? अब इससे आगे बढ़े। कयामत का दिन होगा। मैं ये जो अब हदीस मुबारक सुनाने लगा हूं, इसको सुनने के बाद इसे मुहर्रिक रख लेना, अगला राज समझ में आ जाएगा। कयामत का दिन होगा, अल्लाह ताला की जात कयामत बर्पा करने के बाद हिसाब नहीं शुरू करेगी। ये हदीस है सही। सारी उम्मतें अपने अपने नबियों के दरवाजे पर जाएंगे। सारे नबी अपनी कुल उम्म को लेकर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर जाएंगे भी कुछ सिफारिश कर दो। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम कुल अंबिया और उनकी कुल उम्म को लेकर दरे मुस्तफा पर आ जाएंगे और हजूर से इल्तिजा करेंगे, सिफारिश का कहेंगे। फिर हजूर सिफारिश फरमाएंगे तो हिसाब शुरू हो जाएगा।
अब इसको मुहर्रक रख लेना। सिफारिश कौन करेगा? वो लोग हजूर करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ किस वक्त और कहां पर करेंगे। इसे आगे बढ़े। हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुकाम महमूद क्या है? मुझे अल्लाह तबारक तआला क़यामत के दिन अजीब व गरीब शान से उठाएगा। बड़ी अजीब, बड़ी हैरान कर देने वाली, हैरत में मुब्तला कर देने वाली अज़मत व ताज़ीम व तकरीम से उठाएगा। याद रहे ये मुकाम महमूद का सिलसिला चल रहा है। पूछा कैसे? आपने फरमाया सबसे पहले मेरी कब्र अनवर को खोला जाएगा। मेरी कब्र अनवर को सबसे पहले खोला जाएगा। जब मैं अपनी कब्र अनवर से निकलूंगा 70,000 मलाइका मेरे रब ने मेरे ताज़ीम व तकरीम के लिए भेजे होंगे। मैं 70,000 मलाइका के झुरमट में कयामत की तरफ आऊंगा। वो झूमते होंगे, हजूर का तवाफ करते होंगे, नारे लगाते होंगे, या रसूल अल्लाह के नारे लगाते होंगे। फरमाया मैं उनके झुरमट में आऊंगा। और फिर फरमाया मेरी कब्र अनवर के बाहर बुराक होगा। शबे असरा को भी तो बुराक आया था ना इससे पहले। फरमाया कयामत के दिन जब मेरी कब्र अनवर खोले जाएगी 70,000 मलाइका और बुराक मौजूद होगा। जिस लम्हे में बुराक पर सवार होगा, मेरा रब अपनी दस्ते कुदरत से मुझे जन्नत के आला जुबों में से सब जुबा बनाएगा। ये मुकाम महमूद है। 70,000 मलाइका मेरी कब्र अनवर के पास होंगे। अब मैं यहां पर एक आपको बात और बता दूं, ये इल्मी बात है, ये अल्लाह वालों की बात है। 70,000 मलाइका, अरबी में जब 70 का सीगा इस्तेमाल हो ना, तो 70 का मतलब 70 नहीं होता। 70 का मतलब होता है ऐसी तादाद जिसका शुमार मुमकिन ना हो। बात को समझे? जब 70 की बारी आ जाए, 70 का सीगा इस्तेमाल हो, तो फिर क्या है? 70 का सीगा जब इस्तेमाल किया जाता है तो उससे मुराद कसरत होती है। ऐसी कसरत जिसका पैमाना, उसकी हद हो ही ना। अब आप उसको देखें, यहां पर एक बातों में से बात निकल आई, बड़ी खास बात। जी चाहता है कि वो भी बताता चलता। शबे कदर आती है, आती है कि उसकी तलाश हम रमजान के महीने के आखिरी अशरे में करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं? कभी वो 21वीं को, कभी 23वीं को, कभी 25वीं को, कभी 27वीं को, कभी 29वीं को आती है। बोलो फिरती है कि नहीं फिरती? फिरती है ना। याद रहे हकीकत औला, हकीकत कुदसिया और हकीकत मुबारका जितनी भी तलब में जिसके गिर्द इंसान घूमता है, अल्लाह की खल्क घूमती है, वो हकीकत कुदसिया, वो हकीकत मुबारका वजूद मुस्तफा के गिर्द घूमती है। हकीकत औला, हकीकत कुदसिया और हकीकत मुबारका जिसके तलाश में इंसान रहता है, वो खुद हकीकत मोहम्मदी की तलाश में रहती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो जो अक्सर ज़हन में आता होगा, बारी ताला एक ही रात मुकर्रर कर दे, हैं? ये आता होगा कि नहीं? एक ही रात मुकर्रर कर दे, ये फिरती क्यों है? सवाल आता होगा कि नहीं? तो आज मैं इसका जवाब देता। वो फिरती है। हम 10 रोज इत्तिकाफ करके उस रात को ढूंढते रहते हैं। वो अरे किसी को वो रात मिल जाए, वो उस रात से पूछे तो सही, तो तू क्यों फिरती है, कहां फिरती रहती है? हम तुझे ढूंढते रहते हैं और तू किसको ढूंढ रही है?
और फिरता तो वही है ना जो मुतलाशी हो, किसी की तलाश में हो, वही फिरता है ना। भी हम तो तेरी तलाश में 10 रोजा इत्तिकाफ किए बैठे हैं, ऐ शबे कदर, अब बता तो सही तू किसकी तलाश में फिरती है। शबे कदर ने कहा मुझसे पूछते हो, और जिब्राइल अमीन से तो पूछो, हजारों लाखों करोड़ों मलाइका से तो पूछो, जो इस रात में आकर फिरते हैं वो किसको ढूंढते फिरते हैं। बात समझ आ रही है? वो जो जिब्राइल अमीन इस रात को नाज़िल होते हैं, मलाइका के जुर्मट में मलाइका उतरते हैं, मुझसे तो पूछते हो मैं किसको ढूंढती फिरती हूं, और पूछो जिब्राइल से वो किसको ढूंढता है। पता ये चला कि शबे कदर को सारी खलकत, सारी उम्मत शबे कदर को ढूंढती है, और शबे कदर खुद वजूद मुस्तफा का तवाफ है। पलटे उस, ये तो ज़िम्नन एक बात आ गई, जी नहीं चाहा कि इसको समेट कर ले जाऊं, जी चाहा तकसीम कर दूं। तो फरमाया कि मेरी कब्र अनवर को खोला जाएगा, 70,000 मलाइका अल्लाह ताला ने मेरी ताज़ीम और तकरीम के लिए भेजे, और बुराक मौजूद होगा। मैं बुराक पर जब सवार होऊंगा, मेरा रब जब्बार, मेरा रब करीम अपने दस्ते कुदरत से अपनी शान के लायक जन्नत के आला जुब्बों में से सब्ज जुब्बा मुझे पहनाएगा, खुद पहनाएगा। अब आगे बढ़े, सवारी चल पड़ेगी। आप बुराक पर सवार हो गए, सवारी चल पड़ेगी कयामत की तरफ, हशर के मैदान की तरफ, महशर के मैदान की तरफ सवारी चल पड़ेगी। हदीस पाक में है कि कयामत का नक्शा क्या होगा। हजूर ने फरमाया कयामत के दिन एक तरफ एक तबका अपने कानों तक पसीने में शराबुल होगा, हिसाब व किताब देता होगा, मिजान पर अमाल तोलते होंगे, थर थर कांपते होंगे। फरमाया एक तरफ तो ये हाल होगा, और एक तरफ क्या होगा। फरमाया कि कुछ लोग महशर की जमीन पर बैठे होंगे, कुछ लोग जो औलिया सालिहीन होंगे, अल्लाह के मुकर्रब बंदे होंगे, फरमाया वो मोतियों के नूर के टीलों पर बैठे होंगे। और फिर फरमाया उससे आगे अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए नूर के मोतियों के जड़े हुए मिंबर रखे जाएंगे। हुक्म होगा हर नबी अपने अपने मिंबर पर बैठ रहा है। अब जरा देखो तो सही, ये क़यामत का दिन है, और बोलो तो सही, मिंबर पर बैठा के कौन हिसाब लेता है? बोलो ना, ये कैसा दिन क़यामत का है, और मिंबर पर बैठा के कौन हिसाब लेता है? पता चला हिसाब वाले वो हैं, ये हिसाब और किताब से बरी है। पता चला कि ये वो लोग हैं जो हिसाब और किताब से बरी कर दिए गए। हजूर ने फरमाया कुछ लोग, अब जरा देखें चश्मे तसव्वुर, कुछ लोग महशर की जमीन पर बैठे हैं, कुछ औलिया सालिहीन महशर के दिन मोतियों के टीलों पर बैठे हैं, अंबिया नूर के मिंबरों पर बैठे हैं। आपकी सवारी दाखिल होती है, आप बुराक पर सवार हैं, हर कोई देख रहा है, जमीन पर बैठा भी देख रहा है, मोती के टीलों पर बैठा भी देख रहा है, अंबिया अपने मिंबरों पर बैठे देख रहे हैं। हजूर का मिंबर कौन सा है और बुराक कहां जाकर रुकता है? वो जरा देखो तो सही, अल्लाह के महबूब का मिंबर कौन सा है? सारे अंबिया तो मिंबरों पर बैठे हैं, इमाम अंबिया का मिंबर कौन सा है? सारी खलकत तक रही है कि हजूर की सवारी रुकती के थे जाके। फरमाया हजूर की सवारी किसी मिंबर के पास नहीं रुकेगी, हजूर की सवारी सारे मिंबरों से बुलंद हो जाएगी। जमीन वाले पीछे, मोती के टीलों वाले पीछे, मिंबरों वाले पीछे, इधर आदम बैठे हैं,
इधर मूसा बैठे हैं, इधर ईसा बैठे हैं, इधर जकरिया बैठे हैं, इधर दाऊद बैठे हैं, इधर यूसुफ बैठे हैं। कुल अंबिया मिंबर पर बैठे तक रहे हैं कि मुस्तफा की सवारी कहां जाती है। सारी खलकत देख रही है, सारी खलकत अजमत मुस्तफा को देख रही है। फरमाया बुराक किसी भी मिंबर के पास नहीं जाएगा, सारे मिंबरों से बुराक ऊंचा बुलंद होगा, अल्लाह के अर्श के करीब जाएगा। रब फरमाएगा महबूब आज सारी कायनात अर्श पर नहीं फर्श पर बैठेगी, आज एक मैं और एक तू अर्श पर बैठेगी। मैं एक ज़िम्नन बात करता चलूं, हर इंसान की कदम की बरकत होती है, हर शख्स का एक अपना इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट उसके जुमला कमालात जो बारगाह मुस्तफ़ा से मुयस्सर आए वो पता ही हो तो चल देने के तो कब्र से जा पाता है। ये बड़ी राज की बात है। तो फरमाया कि अल्लाह पाक फरमाएंगे महबूब आज सारी खलकत महशर की जमीन पर होगी, एक तू एक मैं आज अर्श पर होंगे। हदीस पाक के अंदर है, पूछा मुकाम महमूद क्या है? फरमाया अल्लाह ताला जब सारे बैठ जाएंगे, सबके बैठने का सामान हो जाएगा, अल्लाह ताला के अर्श पर अल्लाह की कुर्सी रखी जाएगी। जब कुर्सी रखी जाएगी अल्लाह पाक फरमाएंगे अल्लाह के अर्श के दाएं जाने हुक्म होगा मेरे मुस्तफा की कुर्सी मेरे तख्त के दाएं जानिब रखो। फरमाया ये मेरे रब की अता होगी, मगर मैं उसके अदब व हया में बैठूंगा नहीं, खड़ा रहूंगा। अब सुने कयामत की कार्रवाई यहां से शुरू होगी। ये हदीस पाक फरमाया यहाँ वो जो कयामत की कार्रवाई सबसे पहला जो हुक्म शुरू होगा वो फरमाया यहाँ से शुरू होगा। जब आप अर्श पर अल्लाह के साथ हो जाएंगे, अब समझ में आया वो जो अव्वलीन और आखिरीन हम तो कैसे कर रहे होंगे, वो अजमत देखते होंगे, वाह वाह कर रहे होंगे। गल समझ आई वो क्या हम तो कर रहे होंगे। तो फरमाया कयामत की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अल्लाह पाक सबसे पहले जो हुक्म सादिर फरमाएंगे वो क्या होगा? आपने फरमाया अल्लाह ताला मेरे चेहरा अनवर की तरफ देखेंगे और फरमाएंगे महबूब बता तेरी उम्मत के साथ क्या करो। पहला लफ्ज रोज़े महशर जो अल्लाह की जात जिसको सादिर फरमाएगी, पहला लफ्ज ये होगा, सोने की तरफ देखेगा और फरमाएगा महबूब बता तेरी उम्मत के साथ क्या करो। हजूर फरमाएंगे मैं कहूंगा बारी ताला, अब वो जो मैंने कहा था मुहर्रिक रख लेना, याद है ना बात कि सिफारिश किधर गई थी? आप कह फरमाया मैं कहूंगा बारी ताला मेरे उम्मती परेशान हाल है, बारी ताला परेशान है, बस जल्दी नाल हिसाब शुरू कर दे। बस फरमाया पहले तो मैं ये कहूंगा सोनिया मेरे उम्मती परेशान ने, बस हिसाब शुरू कर दे, बस अपना हिसाब मेरे रब जल्दी कर दे। अल्लाह पाक हिसाब शुरू। अब कयामत का मंजर देखो, ये मिन हदीस और कुरान की नस से मैं बात कर रहा हूँ, एक लफ्ज भी मैं अपने पास से नहीं कह रहा। कयामत का दिन होगा, फरमाया अल्लाह के अर्श पर दो कानून चल रहे हैं, एक अल्लाह के अदल का कानून चल रहा होगा, हिसाब शुरू होगा, बात समझे, दूसरी तरफ शफात मुस्तफा का कानून चल रहा होगा। आपने फरमाया इधर अल्लाह ताला की जात अपने करम से अपने फजल से लोगों को बख्शना शुरू कर देगा और वो जन्नत का परवाना लेकर चाहते होंगे। हजूर ने फरमाया हदीस के अल्फाज है, मैं उनको देखता हूँगा, जा रहे चलो जाने दो। फिर फरमाया मेरे उम्मती जो फंसना शुरू हो जाएंगे अल्लाह के अदल के तरीके से और उन्हें
जहन्नुम का परवाना दे दिया जाएगा और फरिश्ते उसे जहन्नुम में फेंकने के लिए लेकर जा रहे होंगे। हजूर ने फरमाया मेरी नजर उस पर पड़ जाएगी, मैं बुला लूंगा और बुलाकर उससे परवाना जहन्नुम का ले लूंगा और अल्लाह की तरफ देखकर कहूंगा बारी ताला छोड़ दे। अल्लाह फरमाएगा छोड़ दिया। अल्लाह पाक फरमाएंगे छोड़ दिया। हमारी इतनी बख्शिश आम होती जाएगी, इतनी इंतहा हो जाएगी कि दरोगा जहन्नुम का कहेगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका उम्मत पर इतना कर और सारे बख्शवा छड़े ने तो कोई थे उधर गजब गुस्से वास्ते रह देने। वो ये कहेगा सारे जन्नत में दाखिल कर दिए, पर भाई जब सारे जन्नत सबको छुड़ा लूंगा और जन्नत की तरफ भेज दूंगा फिर मैं खुद जन्नत की तरफ जाऊंगा। अब आगे बड़ी वजद अमीज वजद आवर असमत मुस्तफा का पहलू है। तो मैं जब जाऊंगा सारे कतारें बनाकर जन्नत के दरवाजों पर खड़े होंगे और दरवाजे बंद होंगे और ताला लगा होगा। जब मैं जाकर देखूंगा कि जाते क्यों नहीं, वो गुलाम कहेंगे हजूर ताला लगा। आपने फरमाया मैं आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाऊंगा। जब दरवाजा खटखटाऊंगा दरोगा जन्नत दरवाजा खोलने से पहले आवाज देगा कौन? फरमाया मैं कहूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो फौरन दरवाजा खोले, सारे जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाए और फरमाया कि मैंने कहा था वजद आवर गुफ्तगू वजद आवर अज़मत मुस्तफा यहां से शुरू होती है। फरमाया मैं जन्नत के अंदर कदम रखूंगा, मेरा रब जब्बार खुद सामने मेरा इस्तकबाल कर रहा है। मैं देखूंगा रब नूं ते अर्श ते छड़ आया सी, मुस्तफा मेरा मुस्तफा जन्नत में जा रहा है। हदीस के लफ्ज़ है मेरा रब जब्बार खुद मेरा कदम जन्नत में रखा जाऊंगा, सामने मेरा रब खुद इस्तकबाल कर रहा है और मुझे जन्नत के जुगों में से सब जुबा बनाया। ये अज़मत मुस्तफा है। आपका वक्त काफी हो गया, जी नहीं चाहता कि हजूर की बातें हों और कभी थम जाएं। अल्लाह पाक से दुआ करें ऐ अल्लाह हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाले पाक की खाके पाक का सदका हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह माफ फरमा दे, हमारी तमाम कज़ी और खामियों को दरगुजर फरमा दे, हमें कब्र के अजाब से, महशर के अजाब से, सिरात और मीज़ान और कब्र की होलनाकी से बचा, मौत की सख्ती से बचा, हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। ऐ अल्लाह हमें ऐसी पाक पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमा जिसे तू और तेरा महबूब पसंद फरमाता है। ऐ अल्लाह हमसे वही काम सरसद हो जिसे तू पसंद फरमाता है। ऐ अल्लाह यहाँ जो लोग तेरे इस मुकर्रम बंदे के उर्स के मौका पर तेरे महबूब के मिलाद की मजलिस में आए बैठे हैं, इन सब पर खैर फरमा दे, इनकी दुनिया और आखिरत को बेहतर फरमा दे, इनकी बख्शिश फरमा दे। ऐ अल्लाह तू इन सब से राजी हो जा, अपनी रज़ाए दाइमी अता फरमा। ऐ अल्लाह हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन पाक की खाके पाक का सदका मेरे मुर्शिद पाक हजरत ख्वाजा मियाँ मोहम्मद कल्ब सलीम रहमतुल्लाह अलैह और साहबजादा हजरत ख्वाजा मियाँ मोहम्मद उमैर कल्ब सलीम रहमतुल्लाह अलैह आपको दायमन अपनी रहमत की झोली में रखना, आप पर दायमन अपनी रहमत का साहिबान बना रखना, आपको हमेशा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आगोश गुलामी में
कुर्बत खास में काली कमली के साए तले रखना। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम।